हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी का किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो एक्सपायरी तो काफी इससे नेगेटिव रही है, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे। पर हमने देखो जब यहाँ पे इसने गैप अप दिया था ना, तो उसके 2 दिन से जब यहाँ पे मार्केट चला था, एक बार ये बात करी थी कि जब भी इसको ब्रेक करेगा तो वापस को या तो इस जगह तक वापस आने की पूरी चांसेस रहेगी, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है कि गैप फिल करता है। जब भी आप ब्रेकआउट में दें या ब्रेकडाउन में दें, दोनों कंडीशन में चांसेस होते हैं कि ब्रेकर ये यहाँ पे गैप फिल करता है यहाँ पे। तो इसने आज नॉर्मली अब धीरे करते करते कल भी करा था, लेकिन कल यहाँ पे इसके नीचे आसपास क्लोजिंग दी थी। आज इसने क्लोजिंग इसके आसपास यहीं पर दी थी, इसके डाउन साइड में। अब देखो क्या होता है ना कि ये गैप फिल करके तो रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर ये इसको रिटेस्ट करने के पर्पज हुआ यहाँ पे मार्केट का, तो यहाँ पे ये बाउंस करके वापस से इसके ऊपर निकल जाएगा और वापस से अच्छा मोमेंटम अप साइड में फिर उसके बाद देगा ये। पर अगर इसके नीचे सस्टेन करा है यहाँ पे, तो अब डाउन साइड में फिर टारगेट यहाँ से जाएंगे 18,430 के, और उसके नीचे डाउन साइड के जो लेवल्स है अभी हम प्लान करेंगे उस अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ पे। तो अब कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है। एक बार FII का डेटा भी देख लेते हैं। अब जैसे FII ने आज क्या करा ना, 71 करोड़ की सेलिंग करी है। डेटा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है नेगेटिव में, छोटा मोटा डेटा, लेकिन हाँ एक बार नजर रखना कि ये मतलब 3 महीने हो गए इनको। मार्च अप्रैल मई 3 महीने से इन्होंने कंटिन्यू बाइंग करी है, जिसमें मई में सबसे ज्यादा बाइंग करी है अच्छी खासी। तो इसमें जून में एक बार देखना कि क्या करते हैं यहाँ पे। अगर ये नेगेटिव उसमें डेटा में आते हैं तो फिर वापस से सेलिंग आ सकती है। और अभी टॉप से सेलिंग करने का फायदा क्या होगा ना कि शेयर्स भी काफी अच्छे मोमेंटम दे चुके हैं, इंडेक्स ऑलरेडी टॉप पे है, तो वहां से उनको मोमेंटम काफी अच्छा मिल सकता है इसी कंडीशन में सेलिंग करने का। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कंडीशन लग रही है। ये देखो, इसका एक मैं बताता हूँ, ये मेरा लाइव मार्केट में बनाया था। ये यहाँ पे हमने प्लान करा था कि ये इस जगह पर बंद हुआ था। पहला रिजेक्शन लेवल ये आएगा, उसके बाद ये वाला। तो इसी रिजेक्शन लेवल से 18,583 के यहाँ से ही वापस से डाउन साइड में आया। और ये लेवल क्यों यहाँ पे था, क्योंकि जो बॉक्स का हमने फ्रेम बना रखा था यहाँ पे, वो उसी का लेवल आ रहा था जहाँ से इसने नीचे गिरा था यहाँ पे ये। तो इस रेंज को ब्रेक करा था। अब इसके ऊपर आने में इसको दिक्कत आएगी, यहाँ पे हमने कल ऑलरेडी बात की थी इस बारे में। तो यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया पहला, ये ब्रेक करा यहाँ पे, इसे थोड़ा बहुत रुक रहा था, इसी जगह पे वापस सस्टेन करा था। दिक्कत मतलब ये हुई थी रेंज में, मतलब ये वाली रेंज थी यहाँ पे। पर लेकिन जब जैसे इसको ब्रेक करा बाद में, तो फिर मोमेंटम काफी नेगेटिव, उसके बाद वापस से नेक्स्ट लेवल दिया इसने यहाँ पे। अब हमारे लिए कल के लेवल्स क्या रहेंगे यहाँ पे। तो आज जहाँ पे देखो प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है, इस जगह के आसपास। यही वो जगह जहाँ पे इसने बार बार बेस बना रहा था बहुत यहाँ पे आके, और इसको जब ब्रेक करा तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक बनाया था। ठीक है, अब अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो हमारा पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 18468 का यहाँ पे, जो आज का लो है। और इसके ऊपर रिजेक्शन लेवल आएगा हमारा यहाँ पे 18535, 18583, उसके बाद 18,641 और ये 661 का। ठीक है, डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करता है 18468 का लेवल, तो 18418, फिर उसके बाद है 18390 का लेवल। तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे कल के लिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं एक बार लेवल और बना देते हैं यहाँ पे, बाई चांस अगर यहाँ पे मार्केट जाता है तो 18333 का। ठीक है, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे अगर कल कल के लिए। तो कल चांस ये है कि निफ्टी नॉर्मली इतना ही गिरता है, तो हम इस हिसाब से यहाँ के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से कोई अग्रेसिव सेलिंग हो जाती है, कोई ऐसी बात होती है, तो फिर उसके बाद टारगेट और ज्यादा नेक्स्ट बन सकते हैं। डेटा वगैरह थोड़ा ध्यान रखना है FII का, इनकी सेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना मार्केट में अगर दिखता है तो। बाकी अभी ओवरऑल शेयर्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडेक्स में थोड़ी बहुत यहाँ पे वीकनेस अभी आने लगी है। जैसे रिलायंस भी परफॉर्म नहीं कर रहा आज, थोड़ा IT फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बाकी रिलायंस में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इनको ऊपर वापस यहाँ से बाउंस कराना है तो रिलायंस को कहीं ना कहीं इनको वापस से बाउंस कराना पड़ेगा। तो रिलायंस पे फोकस रखना भी एक दो दिन, अगर वो बाउंस कर जाता है तो वापस मार्केट मोमेंटम अच्छा ऊपर साइड दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।